निश्चित रूप से गणटेरिया में सबसे बड़ा बग है MK-54 एंटी हॉक कवच का निर्माण क्यों करें? क्या यह वास्तव में हॉक के लिए बनाया गया है? मेरे लिए सबसे समझ से बाहर बात है। कई पुराने पोस्ट कह रही हैं कि डॉक्टर बैनर ने एंटी हॉक कवच के निर्माण में भी भाग लिया है। यह शुद्ध बकवास है। यदि डॉ बैनर ने वास्तव में भाग लिया, यह कहा जाना चाहिए कि डॉ बैनर MK-44 की संरचना से बहुत परिचित होना चाहिए, लेकिन वास्तव में F-33 वकंडा लड़ाई में डॉ बैनर MKT-24 एंटी हॉक 2 डॉटो कवच के MKT-54 विकास संस्करण को चलाता है। आंदोलन परिचित है। यह समझा जा सकता है कि ड्राइविंग तकनीक परिचित नहीं है, लेकिन MKT-8 सेना से लड़ते समय बैनर लगता है कि कवच के कार्य को बिल्कुल भी खेलने में सक्षम नहीं है। यह वास्तव में कई भीड़ द्वारा जमीन पर रगड़ा गया था, बिजली नहीं है। बैनर कवच चलाता है क्या? पलटवार की कोई उम्मीद है? वास्तव में यहां एक गलत समझा जाने वाला बग भी है। कई पुराने पोस्ट सोचते हैं कि MK-44 कवच MK-48 की तुलना में मजबूत है। दो कवच के बीच बहुत अंतर नहीं है, लेकिन केके के डेटा के अनुसार F2 गंटेरिया ड्राइव के बाद MK-54 कवच और विरोधी कवच बनाया बैनर ड्राइव ज्ञान के साथ डार्क स्टार हराया। यह भी अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि विरोधी हॉक कवच की दूसरी पीढ़ी मजबूत है, लेकिन पुराने पदों द्वारा उठाए गए सवाल भी हैं। MK-48 में एक उपग्रह परमाणु रिएक्टर है और MK-44 में 13 कमजोर कार्य है। इसके अलावा MK-54 कवच को अनिश्चित काल तक नहीं बदला जा सकता है। एक और इस लेंस से हम देख सकते हैं MK-48 हथियारों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक उपग्रह परमाणु रिएक्टर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक और हाथ होना चाहिए। चलो, गुंटेरिया की तुलना F3 पहली बार MK-50 कवच खोला गया था। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि डार्क रिएक्टरों के सामने केवल एक परमाणु रिएक्टर है। 5 MK कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसकी पुष्टि की जा सकती है कि MK-24 की शक्ति MK-54